मरते हुए इंसान में भी हम प्राणों का संचार कर, ईश्वर ने हमें वो ताकत दी है कि मरते हुए इंसान में भी हम प्राणों का संचार कर पाते हैं कोरोना के खिलाफ। और आपके भरोसे ये बड़ी लड़ाई लड़ी कोरोना के खिलाफ, और ये बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही भर से ज्यादा हो गया, और मुझे आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, भर से ज्यादा हो गया। आप लोग दिन रात काम कर रहे हैं। मैं भी एक बार आपसे चर्चा करूं, बातचीत करूं। हम हर दिन एक नई चुनौती का सामना करते हैं, एक नई लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये अप्रैल का महीना है, हम सबके लिए बहुत क्रिटिकल है। ऐतिहासिक रूप से संख्या यहां बढ़ रही है, लेकिन मैं आज आपसे कहने आया हूं, धैर्य, संयम और आत्मविश्वास, इन तीन चीजों से भर के हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। एक, हम विचलित ना हो, हर परिस्थिति में हमारे कर्तव्य के पालन के लिए हम लोग सन्नद्ध रहें। कई बार काम करते करते हम देखते हैं कि हम जिसका इलाज करते हैं वो, या फिर इलाज जिसका करते हैं परिजन, वो संयम खो देते हैं। वैसी परिस्थिति में भी हमें धैर्य बना के रखना है और संयम के साथ इस महामारी का मुकाबला करना है। संक्रमण की चैन तोड़ना प्राथमिकता है, उसके लिए अलग उपाय किए जा रहे हैं। कोरोना स्वयंसेवकों की भर्ती भी की गई है। सरकार संसाधन जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़े। जितनी आवश्यक चीजें उन सबकी व्यवस्था में भी हम लगे। लेकिन आप एक तरफ संक्रमण की चैन तोड़ने में लगे हुए हैं, उसमें भी आपका सहयोग मिलता है, और दूसरी तरफ जो संक्रमित है उनका इलाज करने में भी लगे हुए। हम लोगों ने जो तय किया था, टेस्ट करना, पहचान करना, ट्रीट करना, और उसके बाद एक और टीकाकरण का अभियान हमारा चल रहा है, क्योंकि बचना है तो टीकाकरण भी जरूरी है। उस अभियान में भी आप सब लगे हुए हैं। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव के कार्यक्रम हम मना रहे हैं। यद्यपि इस बीच में जहां संक्रमण ज्यादा है, कुछ जगह जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने अपने शहरों को बंद रखा है, लॉकडाउन कहें या कोरोना कर्फ्यू कहें, लेकिन टीका उत्सव हमारा जारी रहेगा। मैं आपसे एक ही अपील करना चाहता हूं, दिक्कत हमारे सामने है, चुनौती हमारे सामने है, लेकिन चुनौती में ही तो कई बार असली पहचान हमारी होती है। इन विषम परिस्थितियों में केवल सरकारी सेक्टर नहीं, प्राइवेट और सरकारी सेक्टर दोनों को साथ मिलकर काम करना है। अब बीमार अपना खुद इलाज नहीं कर सकता, वो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट बताता है उसी पर निर्भर है, और उसकी अपेक्षा उम्मीद हमसे ही है। इसलिए आप करते ही हैं, लेकिन फिर मेरी अपील है, क्योंकि पेशेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा आ रही है, मरीजों के साथ मानवीय व्यवहार आप नहीं करते, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन कई बार काम के बोझ के कारण झुंझलाहट जैसी चीजें आना स्वाभाविक है, लेकिन हम मानवीय दृष्टिकोण से उसकी सेवा के काम में लगे। दवाई समय पर मिले, उपचार समय पर मिले,
कई जगह ऐसी खबरें आती कि मरीज को घंटों इंतजार करना पड़ा। जितना संभव हो तत्परता के साथ हम इलाज दे पाए, बीमारी का गंभीरता के अनुरूप इलाज हो, और जो आवश्यक है वही दवाएं दी जाए, जो टेस्ट जरूरी है वो किए जाए। विशेषकर प्राइवेट सेक्टर में मेरा कहना है कि सरकार ने जो दरें तय की है या आपने जो अपना पैकेज डिक्लेयर किया है उसी के अनुरूप आप पेशेंट से चार्ज करें। यह अजीब तरह की बीमारी है, यहां संक्रमित को अकेला रहना पड़ता है। बाकी बीमारियों में तो परिवार साथ आ जाता है तो कई बार दुख बढ़ जाता है, लेकिन यहां तो परिवार के साथ वो दुख नहीं बता सकता, इसलिए कई बार मनोबल गिरता है, हिम्मत टूटती है। अब उसका मनोबल बढ़ाने का कोई साधन है तो वो आप ही है। हमारा कर्तव्य है कि हम मरीज की लगातार काउंसलिंग करते रहें, उसका मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उसका हौसला बढ़ाने का काम करते रहें। कोरोना के मामले में डर पैदा होना या पैनिक होना, वो स्थिति ज्यादा नुकसानदेह, और इसलिए हम ये ध्यान रखें कि अनावश्यक पैनिक क्रिएट ना हो। इस दिशा में आप सब सहयोग करें। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैंने पहले ही कहा है कि अपने आप को संकट में डाल के आप दूसरों की जिंदगी बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। दुनिया में आने वाला इस तरह का अपना एक पहला संकट है। इस पे हम सबको अपना सर्वश्रेष्ठ झोंक के काम करना है। सामान्य परिस्थितियों में तो हम काम कर ही लेते हैं, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में काम करना बड़ा चैलेंज है, और इसलिए हम कसौटी पे कसे भी जा रहे हैं। यह हमारी परीक्षा की घड़ी भी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करूंगा अपनी टीम के साथ, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपसे भी मेरी अपील, इस महामारी से निपटने के लिए, संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए, क्योंकि संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए जन जागरण करना यह भी हमारी जवाबदारी है, और जो संक्रमित हो गया उनका इलाज करने में और वैक्सीनेशन के काम में हम अपने अंदर जो सर्वश्रेष्ठ है वो झोंक के काम करें, ताकि हम मरीज को भी ठीक कर पाए, संक्रमण को बढ़ने से रोक पाए, और वैक्सीनेशन करके उसकी जिंदगी को ज्यादा सुरक्षित बचा पाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके परिश्रम से हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। ये रैन अंधेरी बीतेगी, उषा जय मुकुट चढ़ाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। आज हमें समस्या का, संक्रमण का अंधेरा लगता है, लेकिन हम मेहनत करेंगे तो कल सुहानी सुबह का एहसास भी होगा। हमारी प्रार्थना है भगवान से कि वो सुहानी सुबह जल्दी आ जाए, लेकिन तब तक हमको काम लगातार करते रहना है, न थकना है, न रुकना है। और आप सबके सहयोग से मानवता जीतेगी, कोरोना हारेगा। आप जीतोगे, कोरोना हारेगा। हम यही प्रार्थना भगवान से करते हैं। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय।
हम मृत्यु से अमृत की तरफ बढ़ें। और वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने जो प्रार्थना की है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग भवे। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन ये कल्याण का काम आपके हाथों संपन्न होगा। आप केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, हम ईश्वर के अंश हैं, अमृत के पुत्र हैं, अमर आनंद के भागी हैं, अनंत शक्तियों के भंडार हैं। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो हम ना कर सकें। उससे कम से कम इलाज बेहतर करने का काम तो हम कर ही सकते हैं। निज को तू जान, जरा क्षमता पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। कहते भगवान हर एक की आत्मा में निवास करता है। हम अपने अंतर के भगवान को जागृत करके, अपनी ताकत को पहचान के इस काम में जुटे रहें, ताकि संक्रमण को समाप्त किया जा सके और लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। मेरे संदेश को आप बाकी सब तक भी पहुंचाइए। मैं सदैव आपके साथ हूं, सरकार सदैव आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।